स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सीटेट सीडीपी, चाहे आपका पेपर 1 है या फिर आपका पेपर 2 है। दोस्तों टॉपिक का नाम है वो है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 से 101% क्वेश्चन बनते हैं। एनसीएफ के बिना पेपर नहीं छपता है। तो कितने नंबर संभावित आ सकते हैं? 150 में से आपको 10 क्वेश्चन भी एनसीएफ 2005 से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है वो सभी सब्जेक्ट में कॉमन है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो एक एक हमने कीवर्ड को पकड़ा है, सारे कीवर्ड हमने डाल रखे हैं इस पीडीएफ में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक का नाम है वो है एनसीएफ 2005, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इससे दोस्तों 100% आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब काहे से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारे मैंने कीवर्ड डाले हुए हैं, उन्हीं कीवर्ड को हम एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे समझो, यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक नवीनतम दस्तावेज है। ठीक है, फिलहाल ये पूछा नहीं जाता है, बेसिक नॉलेज है ये। तो प्रोफेसर जो यशपाल हैं, यशपाल की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया है। तो इतना ध्यान रखना है, कौन है? प्रोफेसर यशपाल, इनकी अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया है। ठीक है, थीम ऑफ एनसीएफ 2005 ध्यान रखना, इसका क्या मतलब है? ये है शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। तो ये वाली जो लाइन है, थीम है, ये आपको ध्यान रखनी है, यानी थीम ऑफ एनसीएफ 2005 शिक्षा बिना बोझ के। इसके बाद जो पॉइंट काम के हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। अब देखो उद्गम, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की जो उत्पत्ति है वो किसके? रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको ध्यान रखना है नाम, रविंद्रनाथ टैगोर सभ्यता की संस्कृति, क्या है? सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से लिया है, यह निबंध से हुई है। ठीक है, इसके बाद देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1975, यानी सबसे पहले क्या है? 1975 में एनसीएफ आया। इसके बाद एनसीएफ 2005 एनसीएफ जो है वो 1988 और इसके बाद एनसीएफ 2000। ठीक है, ये इतने जो 1975 के बाद 1988 में आया, इसके बाद 2000 में। अब देखो एनसीएफ 2005 की बात हो रही है। तो 2005 के एनसीएफ का जो प्रारंभ है वो शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? ये भी आपको ध्यान रखना है, सभ्यता और प्रगति। ठीक है, सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया है। एक बात मैं बता दूं, इसमें से जितने में जो स्लाइड आप देख रहे हो ना, यहाँ से सीटेट में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बेसिक नॉलेज आपको याद रखनी जरूरी है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर में 23 सदस्यों की समिति का गठन किया। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। तो यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ये बेसिक नॉलेज है। अब जो आगे स्लाइड चलेंगी ये आपकी काम की हैं, यही पेपर में पूछा जाता है। पेपर में क्या पूछा जाता है, देखो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 जो है, एनसीएफ 2005 है, 5 जो है वो 5 विधियों पर जोर देता है। वो 5 विधियाँ कौन कौन सी हैं? देखो जो पहली विधि है वो है करके सीखना। करके सीखने पे एनसीएफ 2005 जोर देता है। तो जिस ऑप्शन में करके सीखना वाला ऑब्जेक्ट हो वो 100% सही होगा। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि, इसके बाद है परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। ठीक है, एनसीएफ 2005 ये 5 विधियों पर जोर देता है जो कि आपके सामने है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब कहानी आगे से शुरू होगी। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और क्लियर भी करूंगा। यहाँ से सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन फंसते हैं सीटेट में। मैंने आपको एक एक कीवर्ड डाला हुआ है, एक एक कीवर्ड को मैं अच्छे से आपको समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, चलिए तो पहला है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। अब देखो एनसीएफ 2005 जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर क्या है? जोर देता है।
यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का जो केंद्र है वो शिक्षक नहीं बच्चा है। ठीक है, बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, सवाल करता है और अनुभव से ज्ञान बनाता है। शिक्षण जो होता है दोस्तों इसमें वो बच्चे की रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है शिक्षा जो है वो बच्चे के लिए हो, बच्चे पर थोपी हुई नहीं होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे ज्ञान का निर्माण। ज्ञान का निर्माण यानी संरचनावाद। ठीक है, तो ज्ञान का निर्माण यानी एनसीएफ 2005 जो है वो ज्ञान के निर्माण पर जोर देता है। तो इसका क्या मतलब है, देखो थोड़ा सा मैं खुल के आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। सीधे सीधे पॉइंट आपको जो विकल्प है उसमें देखने को मिलेगा। एनसीएफ 2005 मानता है कि ज्ञान जो है, ज्ञान तैयार रूप में नहीं दिया जा सकता। बच्चा अपने अनुभव, पूर्व ज्ञान और वातावरण से ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक केवल सीखने की परिस्थितियां बनाता है। तो ये था आपका ज्ञान का निर्माण। ठीक है, अब देखो अगला बिंदु, अगला जो पॉइंट है वो क्या है। तो चलिए अब यहाँ पे अपने लोग समझेंगे इस पॉइंट को, समझ पर आधारित अधिगम। यानी जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 समझ आधारित अधिगम पर जोर देता है। तो इसको मैं थोड़ा सा खुल के आपको बताता हूँ। देखो एनसीएफ 2005 जो है वो रटंतु शिक्षा का विरोध करता है, यानी रटने की शिक्षा का क्या है, विरोध करता है। बच्चा क्यों, कैसे और क्या समझे इस पर जोर देता है। याद किया गया ज्ञान जो होता है वो अस्थायी होता है और समझा ज्ञान जो है, समझा हुआ ज्ञान जो है वो स्थायी होता है। ठीक है, तो पहाड़ा रटाना नहीं है, पहाड़ा समझकर लगाना है, यानी समझाना है आपको। तो कुल मिला के इसका मतलब यही था। अगला पॉइंट है हमारा वो है, देखो ये वाला कि स्थानीय परिवेश से जुड़ा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम यानी स्थानीय परिवेश से जुड़ा पाठ्यक्रम। ठीक, ये भी पॉइंट आपका अच्छा है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, स्थानीय परिवेश से जुड़ा हुआ। इसको आप समझ रहे होंगे या मैं आपको खुल के समझाऊं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट समझो, देखो भाषा, गणित और एबीएस का एकीकरण। चलिए मैं आपको इसके बारे में 2-3 लाइनें बता देता हूँ। यानी स्थानीय परिवेश से जुड़ा पाठ्यक्रम, इसका क्या मतलब है। देखो एनसीएफ 2005 जो है वो स्थानीय भाषा, परंपरा और अनुभव को महत्व देता है। जो बच्चे होते हैं, बच्चे अपने आसपास के वातावरण से जल्दी सीखते हैं और स्थानीय उदाहरण समझ को क्या है, गहरा बनाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे ले लो खेती। ठीक है, खेती ले लो या फिर बाजार लो, बाजार शब्द, खेती बाजार, या परिवार हो गया, परिवार, त्योहार, ये सीखने के क्या हैं, साधन हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये पॉइंट भी आपके समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है हमारा वो है भाषा, गणित और एबीएस का एकीकरण। तो इसका क्या मतलब है, देखो एनसीएफ 2005 जो है वो विषयों को अलग अलग नहीं जुड़ा हुआ मानता है। ठीक है, अलग अलग नहीं बल्कि क्या है, जुड़ा हुआ मानता है। तो भाषा केवल विषय नहीं बल्कि सीखने का माध्यम है। ठीक, एबीएस के जरिए सामाजिक और वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। तो इसका मतलब यही है। तो भाषा, गणित, एबीएस का एकीकरण। ठीक है, अलग नहीं मानती, तीनों को जुड़ा हुआ मानती है। नेक्स्ट देखिए, लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण, यानी लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण। इसका क्या मतलब है, देखो कक्षा में डर नहीं, कक्षा में डर नहीं, संवाद और सहयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संवाद और सहयोग होना चाहिए। बच्चों को बोलने, सवाल पूछने और अपनी राय रखने की क्या हो, आज़ादी होनी चाहिए। शिक्षक और छात्र के बीच क्या है, सम्मान का संबंध हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पेपर में छपा है। ठीक है, जब भी ये ऑप्शन में आपको दिखे तो आंखें बंद करके ये लगाना, सारे मैंने ये की पॉइंट लिए हैं, इनमें से कुछ भी आपको ऑप्शन में दिख जाए तो समझो 101% वो सही है। रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, तो देखो इसका क्या मतलब है, यानी क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक, एनसीएफ 2005 जो है वो रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। बच्चा केवल उत्तर ना दे बल्कि सोच समझकर निर्णय ले। ठीक है, जैसे कला, नाटक, कहानी, परियोजना कार्यों को और इसमें महत्व दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो है हमारा इसमें पॉइंट है वो है देखो लचीलापन। ठीक, तो लचीलापन कैसे, तो इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। देखो एनसीएफ जो 2005 है वो पाठ्यक्रम को कठोर नहीं बनाता। जो पाठ्यक्रम है वो उसको कठोर नहीं बनाता बल्कि जो बच्चों की भिन्न भिन्न क्षमताओं हैं, भिन्न भिन्न क्षमता हैं, क्योंकि
बच्चे जो हैं विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, तो भाई प्रत्येक बच्चे में भिन्न भिन्न क्षमता होती है, तो उसको स्वीकार किया करना है। शिक्षक परिस्थिति के अनुसार शिक्षण विधि बदल सकता है, ठीक है। हर बच्चा एक गति से नहीं सीखता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बहुभाषकता, यानी जिस विकल्प में आपको बहुभाषकता दिखेगा तो समझो वो विकल्प सही होगा। देखो एनसीएफ 2005 मातृभाषा को सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम मानता है, ठीक है। प्रभावी शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय भाषा उपयोगी है। प्रभावी शिक्षा में क्या है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा क्या है, उपयोगी है। इससे संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है। इससे क्या होगा, इससे संज्ञानात्मक जो विकास है वो बेहतर होगा। नेक्स्ट देखिए वो है शिक्षक की भूमिका। अगर देखो ये पॉइंट आपको पेपर में दिखे किस प्रकार से, देखो शिक्षक की भूमिका है, ठीक है। तो शिक्षक केवल पढ़ाने वाला नहीं चाहिए, यानी शिक्षक बच्चे को कैसे चाहिए, शिक्षक जो बच्चे को है वो केवल पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि मार्गदर्शक हो। ये देखो लिखा है क्या हो, मार्गदर्शक हो। वह सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, ठीक है। मार्गदर्शक होगा तो वो सीखने की प्रक्रिया को क्या है, आसान बनाएगा और बच्चों को खोजने, सोचने और समझने का अवसर देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं एक पॉइंट इसमें और जोड़ दूं तो कोई गुना नहीं है, मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ देता हूं 11वें नंबर पे, मूल्यांकन में सुधार। क्या जोड़ देता हूं इसमें, मूल्यांकन में सुधार। अगर ये पॉइंट आ जाए विकल्प में तो ये भी पॉजिटिव है, सही होगा, मूल्यांकन में सुधार, ठीक है। अब देखो एनसीएफ 2005 यानी परीक्षा केंद्रित शिक्षा का विरोध करता है। एनसीएफ जो 2005 है वो परीक्षा केंद्रित शिक्षा का क्या है, विरोध करता है। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर क्या कर देता है, वो जोर देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी एनसीएफ सीधे सीधे मतलब ध्यान रखो, जो एनसीएफ 2005 का संदेश है वो साफ है, बच्चे को रटाना नहीं है बल्कि सोचने के लिए स्कूल भेजना है, यानी बच्चे को सोचने पे ज़्यादा ध्यान देना है। इम्पोर्टेंट हमने फैक्ट डाला हुआ है, इसको समझो। देखो एनसीएफ 2005 सीखने को एक सामाजिक प्रक्रिया मानता है। एनसीएफ 2005 जो है वो सीखने को एक सामाजिक प्रक्रिया मानता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। ये डायरेक्ट पेपर में ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट फंसते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे हम आपको इस वीडियो में कीवर्ड ही कराएंगे और कीवर्डों पे विशेष रूप से हम खुलकर आपसे बात करेंगे। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो देखिए एनसीएफ 2005 का उद्देश्य, ठीक। तो एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है, सीधे सीधे दोस्तों एमसीक्यूज क्वेश्चन यहीं से छपेंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखो पहला जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, रटन्तु ज्ञान से मुक्ति। रटन्तु ज्ञान से मुक्ति यानी एनसीएफ 2005 का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है रटकर पढ़ाने की परंपरा को खत्म कराना है, ठीक है। बच्चों से तथ्यों को याद कराने की बजाय, जहाँ पे तथ्य याद कराने की बात हो तो समझो नेगेटिव है, बच्चों से तथ्यों को याद कराने की बजाय उन्हें समझकर सीखने के अवसर दिए जाएं। समझ आधारित शिक्षा से ज्ञान जो होता है वो स्थायी और उपयोगी बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी रोट लर्निंग आपको दिखाई दे तो तुरंत काट देना, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो है हमारा वो है ज्ञान को जीवन से जोड़ना, यानी ज्ञान को जीवन से जोड़ना। इसका मतलब ये है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि ज्ञान तभी सार्थक होगा जब वह जीवन में काम आए। यानी भाई ज्ञान जो है तभी तो सार्थक होगा जब वो जीवन में अपने काम आए। तो पाठ्यक्रम को बच्चे के दैनिक अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए, यानी जो पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम को बच्चों के दैनिक अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। इसे सीखना बोझ नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रक्रिया बनाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट भी अच्छा है, ये सीधे सीधे कीवर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, समानता और सामाजिक न्याय। तो समानता और सामाजिक न्याय क्या है, देखो जो एनसीएफ 2005 है इसका उद्देश्य है कि सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना है। सभी बच्चों को क्या है, समान अवसर प्रदान करना है, चाहे वो किसी लिंग का हो, जाति क्या है, जाति, लिंग, वर्ग, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे पेपर में यहाँ से बनेगा। अब देखो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है लोकतांत्रिक नागरिक बनना, यानी लोकतांत्रिक नागरिक बनने का क्या मतलब है, सीधे सीधे समझो, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी हम किसे कह सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। यानी एनसीएफ 2005 है बच्चों में लोकतांत्रिक सोच विकसित करना चाहता है। जैसे बच्चे संवाद, सहयोग है और
सहिष्णुता सीखे, ठीक है। कक्षा को क्या करें, लोकतंत्र का अभ्यास स्थल माना गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो अगला पॉइंट है ये भी बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट क्या है, ये है बच्चों के तनाव को कम करना। बच्चों के तनाव को कम करना, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि बच्चों के मानसिक बोझ को कम करना, ठीक है। तो बात एक ही है, यानी एनसीएफ 2005 जो है वो बच्चों पर अत्यधिक पाठ्यभार और परीक्षा का दबाव विरोध कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। वो ये कह रहा है जो सीखने की प्रक्रिया है इसको आनंददायक और तनाव मुक्त बनाया जाए। यानी जो सीखने की प्रक्रिया है वो आनंददायक होनी चाहिए और तनाव मुक्त बनाया जाए। जैसे खेल के माध्यम से आप बच्चों को सिखाओ, गतिविधि के माध्यम से सिखाओ हैं, और अनुभव आधारित शिक्षण पर जोर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यही तो भाई, शिक्षा को आनंददायक बनाना। शिक्षा को क्या करना है, आनंददायक बनाना है। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चा डर के माहौल में नहीं सीख सकता। जैसे पहले की एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, ठीक है, जिसमें शिक्षक सब कुछ करता था। तो वहाँ पे बच्चे के लिए क्या है, डर का माहौल होता था। तो उस समय बहुत सारे बच्चे जो थे वो स्कूल छोड़ के घर बैठ जाते थे। अब शिक्षा जो बदल चुकी है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, इसके अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चा डर के माहौल में नहीं सीख सकता। खेल, कहानी, कला और गतिविधियों के माध्यम से बच्चा क्या है, सीख लेगा और वो प्रभावी भी होता है। आनंद से सीखा ज्ञान जो है वो लंबे समय तक याद रहता है। ये बात आपको समझनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट है वो है समग्र विकास। जहाँ पे भी ये ऑप्शन दिखे आपको तो समझो ये बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है समझिए। देखो समग्र विकास, इसमें क्या है, देखो एनसीएफ 2005 केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं है। केवल क्या है, बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या हो, बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और भावात्मक विकास समान रूप से ये जरूरी है, ठीक है। शिक्षा जो है वो बच्चों को पूर्ण व्यक्तित्व बनाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे और जोड़ दूँ तो भी अच्छा है, चलेगा। यानी सोचने और प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करना। यानी अगर मैं यहाँ पे एक 8वां पॉइंट जोड़ दूँ कि भाई ये भी विकसित करना है आपको। क्या विकसित करना है, सोचने, यानी सोचने और प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करना, की क्षमता जो है वो विकसित करना, प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। एनसीएफ 2005 बच्चों को केवल उत्तर देने वाला नहीं बनाना चाहता है। बच्चों में प्रश्न पूछने, तर्क करने और विश्लेषण की क्षमता विकसित करना उद्देश्य है। आलोचनात्मक सोच जो होती है वो लोकतांत्रिक समाज के लिए क्या है, आवश्यक होती है, ठीक है। अब देखो हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट डाला हुआ है, उसको समझिएगा, सीधे सीधे पेपर में छपता है। एनसीएफ 2005 का जो लक्ष्य है वो क्या है कि बच्चा जो है वो सोचने वाला हो, सोचने वाला बच्चा, ना कि रटने वाला बच्चा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो हमारी अगली हेडिंग आई है वो है देखो एनसीएफ 2005 के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स। तो देखिए इसको समझते हैं एक एक पॉइंट को। यानी एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या हैं, तो देखो एनसीएफ 2005 के 5 मुख्य सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत क्या है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। जहाँ पे भी इस प्रकार से आपको कुछ दिखे, ठीक है, विकल्प में, तो आंखें बंद करके लगाना बिल्कुल सही होगा, ठीक। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी एनसीएफ 2005 जो है वो मानता है कि ज्ञान जो है वो किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए। ज्ञान जो है वो किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए। जो बच्चा रोज अपने जीवन में अनुभव करता है वही सीखने का आधार बने। इससे क्या होगा, इससे जो शिक्षा है वो अर्थपूर्ण, उपयोगी और स्थायी बनेगी, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये पॉइंट भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम की वीडियो है दोस्तों, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, वो अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम को बालक के अनुकूल बनाना। देखो पाठ्यक्रम जो होगा ना वो बालक के आपको अनुकूल बनाना है, ना कि विपरीत, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट देखो इसमें क्या है, रटंतु सीखने से मुक्ति। तो इसके बारे में भी आपने समझ लिया है। नेक्स्ट है लचीलापन और विविधता। तो इसके बारे में भी मैं आपको समझा चुका हूँ। यानी एनसीएफ 2005 है वो पाठ्यक्रम जो को कठोर नहीं मानता। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, इसलिए जो शिक्षण है, शिक्षण में क्या हो, लचीलापन जरूरी हो,
ठीक है, शिक्षक परिस्थिति और बच्चों के अनुसार विधि क्या है बदल सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा बनाना। तो मूल्यांकन को भी क्या है सीखने का हिस्सा बनाना है। एनसीएफ 2005 परीक्षा को अंतिम लक्ष्य नहीं मानता। मूल्यांकन जो होना चाहिए वो सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए होना चाहिए। मूल्यांकन किसके लिए होना चाहिए? मूल्यांकन होना चाहिए सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए होना चाहिए। डर पैदा करने वाला मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य के खिलाफ है। तो इनमें से कुछ भी पॉइंट आ जाए दोस्तों 100% आपका सही होगा। सारे के सारे इस वीडियो में कीवर्ड ही डाले गए हैं जो कि पेपर में आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक, अब देखो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव। तो कौन कौन से सुझाव हैं इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, सुझाव को देखना बहुत ज़रूरी है, यहीं से पेपर में छपता है, बार बार पेपर में यहीं से क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के। तो देखो एक है पाठ्य पुस्तकों का बोझ कम करना। पहला पॉइंट क्या है? पाठ्य पुस्तकों का बोझ कम किया जाए। यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि जो बच्चे हैं बच्चों पर किताबों का अनावश्यक बोझ नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें सीखने का साधन है, पूरा पाठ्यक्रम नहीं है। पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? सीखने का साधन है, सीधे सीधे पेपर में छपता है, मेरी बात को नोट करिएगा आप। पाठ्य पुस्तक सीखने का साधन है, पूरा पाठ्यक्रम नहीं है। कम सामग्री लेकिन गहरी समझ पर जोर दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट मैंने क्या डाला है? देखो गतिविधि आधारित शिक्षण। क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षण। यानी एनसीएफ 2005 सुझाव देता है कि जो सीखना है वो करके सीखने की प्रक्रिया है। जैसे प्रयोग, खेल, परियोजना और चर्चा से अवधारणाएं जो होती हैं वो स्पष्ट होती हैं, बच्चा सक्रिय रहता है और जो सीखना होता है इसके माध्यम से वो स्थायी बनता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्थानीय ज्ञान के महत्व, स्थानीय ज्ञान को महत्व, यानी बच्चे को जो स्थानीय ज्ञान है उसको आपको महत्व देना है। जैसे एनसीएफ 2005 है वो स्थानीय संस्कृति, भाषा और अनुभव को शिक्षा का हिस्सा मानता है। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से जल्दी और बेहतर सीखते हैं, इससे शिक्षा जीवन से जुड़ती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है परीक्षा केंद्रित शिक्षा कम हो। क्या हो? परीक्षा केंद्रित शिक्षा जो है वो कम हो। यानी एनसीएफ 2005 परीक्षा को शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य नहीं मानता। परीक्षा को क्या नहीं मानता? परीक्षा को एकमात्र लक्ष्य नहीं मानता, यानी लगातार और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देता है। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन पर क्या है? जोर देता है। सीखने की प्रक्रिया को नंबरों से ऊपर रखा गया है, यानी बच्चे को सीखने की जो प्रक्रिया है उसको नंबरों से ऊपर रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपके काम का है। सारे के सारे पॉइंट में आपके काम के हैं, एक एक को चुन चुन के मैंने डाला हुआ है कि एनसीएफ से कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वो है समूह कार्य और चर्चा को बढ़ाना। क्या है? समूह कार्य और चर्चा को बढ़ाना। जब भी ऐसा विकल्प आपको दिखे जिसमें समूह कार्य हो, चर्चा को बढ़ावा मिले, तो वो 101% क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। एनसीएफ 2005 सहयोगात्मक अधिगम की सिफारिश करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी एनसीएफ 2005 जो है वो दोस्तों सहयोगात्मक अधिगम को, यानी सहयोगात्मक अधिगम की सिफारिश करता है। समूह कार्य से बच्चे जो होंगे वो एक दूसरे से सीखते हैं। समूह कार्य से बच्चे जो होंगे वो एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे संवाद से क्या होगा? संवाद से सोच और समझ जो है वो दोनों विकसित होगी। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है बहुविषयीय दृष्टिकोण। तो ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से बहुत बार पेपर में बना है। बहुविषयीय दृष्टिकोण यानी एनसीएफ 2005 विषयों को आपस में जोड़ने की सलाह देता है। विषयों को क्या करता है? आपस में जोड़ दो। ठीक है, आपस में जोड़ के आप पढ़ाओ। यानी कहने का मतलब ये है वास्तविक जीवन में ज्ञान अलग अलग विषयों में बटा नहीं होता, इससे समग्र समझ जो है वो विकसित होती है। नेक्स्ट देखिए, इस पॉइंट को हमने डाला हुआ है भाषा सीखना यानी प्राकृतिक प्लस संवाद आधारित। तो ध्यान रखना है, इसको समझिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को समझिएगा, भाषा सीखना प्राकृतिक व संवाद आधारित, प्राकृतिक व संवाद आधारित। ठीक है, तो भाषा को संवाद का माध्यम मानता है, इस प्रकार से समझना। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट बहुत अच्छा पेपर में पूछा जाता है। देखो व्याकरण से पहले, हाँ याद आ गया मुझे, व्याकरण से पहले बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना जरूरी है। ठीक है, चारों कौशल आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बच्चे को व्याकरण सिखा रहे हो तो व्याकरण से पहले बच्चे को बोलना आना चाहिए, सुनना, पढ़ना और लिखना ये जरूरी है। मातृभाषा को सीखने का आधार बनाया जाना भी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ दूं, एक पॉइंट जो छूट रहा है
वो इसमें जोड़ देता हूँ आपका 7वां नंबर पे कि भैया जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन में सुधार भी जरूरी है। क्या है? मूल्यांकन में सुधार। इसको देख लीजिएगा आप, मूल्यांकन में सुधार। अब मूल्यांकन में सुधार कैसे? देखो एनसीएफ 2005 ये सुझाव देता है कि मूल्यांकन डर पैदा करने वाला ना हो, बच्चों की प्रगति को समझने के लिए मूल्यांकन किया जाए। यह सीखने को क्या है? बेहतर बनाने का साधन है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है? देखिए अगला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी समझिएगा। पॉइंट क्या है? एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, यानी एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। अब देखो इसको समझिए आप। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है? शिक्षक। इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। देखो ज्ञान देने वाला नहीं, ज्ञान देने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए? बल्कि कैसा होना चाहिए? एक मार्गदर्शक। ठीक है, मार्गदर्शक। यानी जो शिक्षक है, शिक्षक कैसा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक ज्ञान देने वाला मात्र नहीं होना चाहिए, वह बच्चों को सीखने के अवसर देता है। ठीक है, वह बच्चों को सीखने के अवसर दे और उनकी सोच को दिशा दे। शिक्षक जो है वो सीखने की प्रक्रिया को आसान और अर्थपूर्ण बनाता है। तो सीधे सीधे आपको मार्गदर्शक शब्द ध्यान रखना है। ठीक है, शिक्षक बराबर मार्गदर्शक, ये देखो लिखा है मार्गदर्शक। शिक्षक कैसा होना चाहिए? मार्गदर्शक करने वाला हो। सह अधिगम करता। अब देखो सह अधिगम कर्ता का क्या मतलब है? शिक्षक जो होना चाहिए वो सह अधिगम करता हो। यानी एनसीएफ 2005 मानता है कि शिक्षक कभी भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी शिक्षक जो है, शिक्षक भी, सॉरी गलत बोल गया मैं, शिक्षक जो है, शिक्षक भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। वह बच्चों के साथ सीखता है और उसके अनुभवों से ज्ञान जो है वो ग्रहण करता है। इससे कक्षा में क्या है? सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनता है। तो शिक्षक जो है वो सह अधिगम करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। सीधे सीधे पेपर में ये पॉइंट छपता है। कक्षा में लोकतांत्रिक माहौल बनाने वाला हो, यानी कक्षा में क्या हो? लोकतांत्रिक वातावरण बनाने वाला। यानी एनसीएफ 2005 शिक्षक से अपेक्षा कर रहा है, यह शिक्षक से अपेक्षा करता है कि वह कक्षा में डर का माहौल ना बनाए, बच्चों को बोलने, प्रश्न पूछने और अपनी राय को रखने की स्वतंत्रता दे, सम्मान और संवाद पर आधारित कक्षा को बढ़ावा दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है बच्चों की विविधता को समझने वाला। इस पॉइंट को बहुत बार पेपर में पूछा है घुमा फिरा के। इस विविधता शब्द को 100% आप अपनी जुबान पर रट के रखिएगा। इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों की विविधता को समझने वाला, एनसीएफ 2005 के अनुसार हर बच्चा अपने आप में क्या है? अलग है। शिक्षक बच्चों की भाषा, पृष्ठभूमि और सीखने की गति को समझता है। वह समान अवसर प्रदान करता है, भेदभाव नहीं करता। ठीक, शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक तानाशाह ना हो। देखो सीधे सीधे लिखा है, शिक्षक जो है वो तानाशाह ना हो। शिक्षक क्या हो? शिक्षक एक मार्गदर्शक हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा वो है, देखिए यहाँ पे एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण, बच्चे के प्रति दृष्टिकोण। चलिए इसको भी समझते हैं। यानी एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति क्या है? दृष्टिकोण। इसको समझिएगा। देखो एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक क्या हो? सक्रिय शिक्षार्थी। ठीक है, सक्रिय शिक्षार्थी। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बच्चा है, बच्चा सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय नहीं होता, निष्क्रिय नहीं होता। वह सवाल करता है, प्रयोग करता है और अनुभव से सीखता है। तो जो सीखना जो है वो बच्चे की सक्रिय भागीदारी से ही क्या है? प्रभावित होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ज्ञान का निर्माता, क्या शब्द है? ज्ञान का निर्माता। यानी एनसीएफ 2005 मानता है कि जो बच्चा है, जो ज्ञान है बच्चे को दिया नहीं जा सकता। बच्चा अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव से स्वयं ज्ञान बनाता है। शिक्षक केवल सहायता करता है। शिक्षक क्या है? केवल सहायता करता है। जिज्ञासु और सोचने वाला। क्या है? जिज्ञासु और सोचने वाला। यानी एनसीएफ 2005 जो है वो बच्चों की जिज्ञासा को सीखने का आधार मानता है। प्रश्न पूछना सीखने की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। तो बच्चों को सोचने के अवसर दिए जाने चाहिए। अगला पॉइंट देखो, अपनी गति से सीखने वाला। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अपनी गति से सीखने वाला। अपनी गति से सीखने वाला यानी जो बच्चा है, बालक है, बालक अपनी गति से सीखने वाला। यानी एनसीएफ 2005 स्वीकार करता है कि जो सभी बच्चे होते हैं वो एक जैसी गति से नहीं सीखते। हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का समय मिलना चाहिए और तुलना आधारित शिक्षा का विरोध करता है। जहाँ पे भी तुलना शब्द आ जाए तो समझ लेना तुलना क्या है? नेगेटिव है।
ठीक है। प्रतिस्पर्धा क्या है, नेगेटिव है। दोस्तों टैगवर्ड वाली वीडियो आपने मेरी नहीं देखी है तो टैगवर्ड वाली वीडियो अवश्य देख लेना, ये नेगेटिव है। सामाजिक व सांस्कृतिक प्रणाली, अब देखो सामाजिक व सांस्कृतिक प्रणाली इसका क्या मतलब है, जो बच्चा है यानी बालक है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणाली यानी एनसीएफ 2005 मानता है कि जो बच्चा है वो समाज और संस्कृति से जुड़ा होता है, उसकी भाषा, परिवार और परिवेश सीखने को प्रभावित करती है। शिक्षा को इन संदर्भों से जोड़ना आवश्यक होता है। बच्चा खाली बर्तन नहीं है, बच्चा क्या है, ज्ञान का निर्माता है। बच्चा क्या है, ज्ञान का निर्माता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट को पहली बार में ही पास करना चाहते हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर हो आपका पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के आपको नोट्स वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और आपको PYQ अगर लगाने हैं, PYQ तो हर सब्जेक्ट के मैंने 500 प्लस PYQ तैयार कर लिए, हर सब्जेक्ट वाइज 500 प्लस, यानी हिंदी का 500, EVS का 500, CDP का 500, संस्कृत का 500, सभी सब्जेक्ट के 500 प्लस MCQs आपको PYQ होंगे, ये बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ, PYQ होंगे, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे WhatsApp नंबर से संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई होगे, चिंता ना करो, बस तैयारी करते रहो। ठीक है, ये नंबर है 8650415957, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।